हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा का जो पार्ट 25 क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चन, उसका आज पार्ट 2 है। ठीक है, दूसरा सीरीज हम पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 लोकसभा का टॉप 25 क्वेश्चन। तो आज देख लेते हैं पार्ट 2। 25 क्वेश्चन हमने कल कर लिया था और आज फिर 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसलिए 26 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आज का 26 क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में अंगीकरण की गई लोकसभा के सदस्यों के लिए आचरण संहिता का उद्देश्य इनमें से कौन सा था। ठीक है, पहला है कार्रवाई रोकने के लिए सदन के वेल में प्रवेश करने पर रोका गया था, या फिर सदन में जो नारे नहीं लगना है, ठीक है, उसके लिए, या फिर उस समय बातचीत नहीं करना जब अध्यक्ष खड़े हों, या अनुपस्थिति को बढ़ावा नहीं देना। ठीक, तो आपको बताना है कि 2011 में जो अंगीकरण की गई थी लोकसभा सदस्यों के लिए आचरण संहिता का उद्देश्य इनमें से किसके द्वारा वो था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए। ठीक है, कार्रवाई में रोकने के लिए सदन के जो वेल में प्रवेश पर रोकने के लिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 27 क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 जो 75 का पार्ट 3 है, ठीक है, के अनुसार मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 75 है, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 75(3) जो है के अनुसार मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व या फिर जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, लोकसभा। ठीक है, जो मंत्री परिषद होती है वह किसका जिम्मेदार होती है, लोकसभा का है। ठीक है, लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व होती है। 28 क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक, ऑप्शन है सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं होता है, या बी केवल टाई पड़ने पर, यानी टाई यानी बराबर, मतों का बराबर होने पर, मतों के बराबर पड़ने पर मत देने का अधिकार होता है, या सदन के अन्य सदस्यों की भांति मत देने का अधिकार होता है, या फिर डी सदन के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार होता है। आपको बताना है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वह वोट कब दे सकते हैं अपना सदन में। सामान्य स्थिति में देते हैं, ठीक, या फिर केवल जब क्या बोलते हैं, वोट बराबर होते हैं, ठीक है, यानी टाई हो जाते हैं, ठीक, उस स्थिति में देते हैं, या फिर सदन के अन्य सदस्यों की भांति मत देने का अधिकार है, या फिर सदन के सत्र में केवल एक बार। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा लोकसभा के बारे में, तो उसका जो आंसर हो राइट। ठीक है, जब सदन में वोट टाई हो जाते हैं, ठीक है, यानी बराबर हो जाते हैं, तो निर्णायक स्थिति में, और जब वो देते हैं क्योंकि निर्णायक स्थिति होती है, ठीक है, अपना वोट देकर निर्णय वो करते हैं, तो जब टाई हो जाता है उस स्थिति में अपना मत देते हैं। ठीक है, 29 क्वेश्चन है। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कोरम क्या है। ठीक, जो लोकसभा आयोजित करने के लिए कोरम क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, मतलब ये 6 में से 1 होना चाहिए, या फिर 8 में से 1, या 10 में से 1, या फिर 5 में से 1। आपको बताना है कि कोरम जो लोकसभा आयोजित करने के लिए जो कोरम होती है, गणपूर्ति होती है, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी ऑप्शन। ठीक है, फिर 30 क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर इन ब्लैंक्स है, आपको इनमें से बताना है क्या आएगा। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, कौन बनाती है, जो ये है लोकसभा, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री, या फिर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो होता है। ठीक है,
कौन बनाता है संघ सूची और समवर्ती सूची के नियमों पर कानून, आपको बताना है। लोकसभा बनाती है, रक्षा मंत्री या फिर प्रधानमंत्री या फिर भारतीय प्रतिमूर्ति और विनिमय बोर्ड, कौन बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा जो आती है वो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। इक्कीसवां क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? ठीक, इनमें से बताना है आपको कि निम्न में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी विधेयक होता है जो पास करना होता है या फिर ठीक, तो सिर्फ लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं, आपको बताना है। सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्तीय विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक, कौन सा विधेयक है आपको बताना है। ठीक है, सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्तीय विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है वित्तीय विधेयक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वह कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या राज्यों के विधान सभाओं में? आपको बताना है कि कहाँ पे जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी, केवल लोकसभा में। ठीक है, केवल लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी। ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है उनके पद से? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री या संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के, या लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा? ठीक है, आपको बताना है किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? जो लोकसभा सचिवालय है, ठीक, वह सीधे किसके द्वारा किसके नियंत्रण में आता है? गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जो लोकसभा सचिवालय जो सीधे किसके द्वारा किसके नियंत्रण में आता है? ये लोकसभा अध्यक्ष के। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? जो लोकसभा होता है वह स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? अध्यक्ष के पास, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री या फिर राष्ट्रपति के पास? तो लोकसभा स्थगित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, डी ऑप्शन, लोकसभा जो है ये स्थगित कर सकते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? यानी लोकसभा की बैठक होती है उसको आयोजित करने के लिए कम से कम जो संख्या होती है सदस्यों की वह कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है कुल सदस्यता 1/4, ठीक है, यानी जितनी भी सदस्य होते हैं उनमें से 1/4 होनी चाहिए, या फिर कुल सदस्यों का 10वां भाग, या लोकसभा की 50% जो सदस्यता होती है, या फिर न्यूनतम 100 सदस्य। ठीक है,
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इसका जो होता है राइट आंसर है वह है बी, ठीक है। कुल सदस्य का 10वां भाग होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा बैठक को आयोजित करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नकाल के बाद, जो प्रश्नकाल होता है उसके बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विषय विमर्श हेतु कार्यकारी का अध्ययन आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? ऑप्शन है विशेषाधिकार प्रस्ताव या फिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। ऑप्शन है विशेषाधिकार, ठीक है, या फिर ध्यान आकर्षण करने के लिए प्रस्ताव या फिर स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? स्थगन प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, इसके दौरान अधिक्य जो बजट होता है, इसके दौरान अधिक्य बजट की स्तुति की जाती है अकाल के दौरान या फिर तेजी के दौरान या मंदी के दौरान या युद्ध काल के दौरान। किस मतलब ये जो काल हैं, ठीक है, ये 4 काल हैं, इनमें से किसके दौरान अधिक्य बजट की संस्तुति, ठीक है, संस्तुति जो होती है उसकी पेश की जाती है, आपको बताना है, ठीक। ऑप्शन है अकाल के दौरान, तेजी के दौरान, मंदी के दौरान या फिर युद्ध काल के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तेजी के दौरान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? ठीक, जब राष्ट्रपति होते हैं, हमें पता है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल पूरा करने से पहले, पूरा होने से पहले भी भंग कर सकते हैं, लेकिन वह कब कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर या लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर या सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पे। जब प्रधानमंत्री उनसे बोलेंगे तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक। लोकसभा का नेता कौन होता है? जो लोकसभा का नेता होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका लोकसभा का जो नेता होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, प्रधानमंत्री, ठीक है। लोकसभा का जो नेता होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा या विधान, जो लोकसभा होती है या फिर विधानसभा होती है, ठीक है, के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जनता की राशि को खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का, ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभा में, ठीक है, निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि, जो जमानत की राशि होती है उसको खो देता है जब उसको कुल वैध मतों का, ठीक है, जब 5 में से 1 से कम मत प्राप्त होते हैं, ठीक, या फिर 7 में से 1 कम प्राप्त होता है या फिर 6 में से 1 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है वह है बी, ठीक है। 7 में से अगर 1 उनको उसको कम मिला, मत प्राप्त होता है, तो वो जो है अपना जो जमानत की राशि होती है वह खो देता है। आगे कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कब हो सकता है? जो कोई भी वित्तीय बिल होती है वह कब प्रस्तावित होती है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में या फिर दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी, केवल लोकसभा में। जो वित्तीय बिल होती है सिर्फ लोकसभा में ही पेश की जा सकती है, प्रस्तावित हो सकती है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, अब तो ये बदल गया है, ठीक है, लद्दाख अलग हो गया है, जम्मू कश्मीर अलग हो गया, तो इसलिए ये ब्रैकेट में इसको ये सही नहीं है, सिर्फ लद्दाख समझ लीजिए। लद्दाख है, या फिर बाड़मेर जो राजस्थान में है, या कच्छ गुजरात में, या लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ या लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वह है ए, ठीक है, लद्दाख। जो लद्दाख है वो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचित क्षेत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि होते हैं वो कौन से राज्य से लोकसभा में ज़्यादा आते हैं? ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? जो लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास मत प्रस्ताव लाना होता है तो उसके लिए कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन है 20, 30, 40 या 50। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है 50, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने के लिए निहित जो उसकी निहित नहीं है, यानी क्वालिफिकेशन नहीं है, कौन सी क्वालिफिकेशन इनमें से नहीं है? ठीक है, नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था या फिर आई थी उससे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्य छोड़ देता है या फिर देती है। जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उसे निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल के दूसरे राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है या अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत मतदान से प्रवृत्त रहता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है पर घुमा के है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, जिस राजनीतिक दल से वह सदन में निर्वाचित होता है या हुई रहती है उसे निष्कासित कर दिया गया, ठीक है। तब फिर आगे देखते हैं 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी क्षेत्रफल के अनुसार से बोला जा रहा है निर्वाचित क्षेत्र है? कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ या फिर भीलवाड़ा। आपको बताना है कि जो कौन सा एक लोकसभा सर्वाधिक बड़ा जो क्षेत्रफल के अनुसार से है, ठीक है, निर्वाचित क्षेत्र में है। तो कांगड़ा है या फिर लद्दाख है, कच्छ है या फिर भीलवाड़ा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल क्या होता है? जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है उसको शून्यकाल बोलते हैं, या फिर आराम का समय होता है, या फिर जब सदन में अति महत्वपूर्ण जो मामला होता है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण जो बहुत इंपॉर्टेंट मामला होता है उस पर विचार होता है, या फिर जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। तो आपको बताना है कि शून्यकाल क्या होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है उसको शून्यकाल, ठीक है, शून्यकाल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 50वां,
एक दल लोकसभा के विपक्षी दल होने का दावा करता है। ठीक है, एक दल जो है लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा होने चाहिए? ठीक है, 55 या फिर 65, 40 या फिर 100। आपको बताना है कितने उसके पास जो है न्यूनतम, जो कम से कम है, सांसद लोकसभा में होने चाहिए अगर वह एक दल जो है वो विपक्षी दल का नेता होने का दावा करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ए, यानी 55। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, या फिर किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, या मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, या लोकसभा के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? आपको बताना है कि यह किसके द्वारा सर्वप्रथम किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है डी। ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि जो है तय कार्य किया है? चौथी, 5वीं, 8वीं या फिर 6ठी? आपको बताना है निम्नलिखित में से लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? चौथी, 5वीं, 6ठी, 8वीं या फिर इनमें से कौन सी है? आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है 5वीं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? ठीक है, पहला है, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु, जो राज्यसभा में निर्वाचन के लिए राज्यसभा में निर्वाचन के लिए जो व्यक्ति होती है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष आवश्यक होनी चाहिए। क्या यह गलत है? या फिर लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी 25 है होनी चाहिए? या राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित होने की व्यक्ति 21 वर्ष होनी चाहिए? या ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान करने की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है सी। ठीक है, राज्य विधानसभा में जो निर्वाचन के लिए व्यक्तियों की जो आयु होती है वह 21 नहीं होती है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि उनकी जो आयु होती है वह कितनी होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था विधानसभा में जो निर्वाचित होने के लिए आयु होती है वह कितनी होती है। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनी होती है। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आज भी जो विधानसभा का जो टॉपिक था टॉप 25 क्वेश्चन आज ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर यह क्लास आपको पसंद आई होगी तो आप बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर बिंद एकेडमी पर नए हैं, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि कितनी आयु होती है। ठीक है, विधानसभा में सदस्य बनने की। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का कोशिश करते रहते हैं। धन्यवाद।